बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 11 नवंबर है और दिन है पीर का। देखिए, ये बात हमारे ईमान का हिस्सा है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ रब ताला के हाथ में है। वो जिसे चाहें इज़्ज़त दें, जिसे चाहें दुनिया में ही ज़लीलो रुसवा कर दें। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को धोखा देकर जो इज़्ज़त कमाने की कोशिश की, याहिया आफरीदी साहब बहरहाल वो इज्जत कमा नहीं सके। दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनका रास्ता ना सिर्फ हुकूमत ने, रियासती इदारों ने, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस तक ने रोका, वो जस्टिस मंसूर अली शाह आज कामयाब हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से काफी दिन बाद पहली बड़ी खुशखबरी आ गई है। मंसूर अली शाह ने हुकूमत का पूरा प्लान नाकाम बना दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दो खबरें इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने के लिए। पहली खबर यह है कि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने के बाद, यानी अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का पहला फुल कोर्ट इजलास बुलाया था, यानी 26 अक्टूबर को याहिया आफरीदी ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। 28 अक्टूबर पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह पहला फुल कोर्ट इजलास हुआ था, जिस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वो केस मैनेजमेंट प्लान जो 2 साल पहले मंसूर अली शाह साहब ने तैयार किया था, जिस प्लान पर चल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं, उन मुकदमात की ना सिर्फ तादाद में कमी की जा सकती है, बल्कि वो तमाम तर मुकदमात निपटाए भी जा सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस केस मैनेजमेंट प्लान के ऊपर बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है। इस खबर की तफसीलात पहले आपको बताऊंगा। दूसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए जो हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट से जल्दबाजी में कानून साजियां की थी, आपको याद होगा, हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट से सिर्फ 14 मिनट के अंदर 6 कानून साजियां की थी, जिसमें अहम कानून साजी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी जाए। हुकूमत को इस पूरे प्लान में एक बहुत बड़ा धचका लग गया है। इस खबर की तफसीलात भी आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वो केस मैनेजमेंट प्लान जिसके ऊपर पहले दिन से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने अमल किया, और उस प्लान के ऊपर बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता ना सिर्फ हुकूमत ने, इदारों ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने, बल्कि पूरे निजाम ने रोका। लेकिन इज्जत और जिल्लत देना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, यह सिर्फ रब ताला के हाथ में है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोक कर भी यह पूरा निजाम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, खास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो इज्जत नहीं कमा सके जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इज्जत मिल गई है। वो केस मैनेजमेंट प्लान जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 2 साल पहले बनाया था, इस टाइम देखिए सबसे बड़ा मसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात ही है ना। अदालती लड़ाइयां, जजिस के दरमियान इख्तलाफात, जजिस के दरमियान तकसीम, ये तमाम तर बात की चीजें हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बुनियादी काम है या जो बुनियादी फर्ज है, वो तो यही है कि तमाम तर लोगों को इंसाफ देना। वो तमाम तर ज़ेरे इल्तवा मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले कई सालों से ज़ेरे इल्तवा हैं, जिनकी तादाद अब 60,000 से तजावुज कर गई है, उन मुकदमात को खत्म करना। यानी हम अक्सर ये खबरें सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी इंसान को बाइज्जत बरी किया, पता लगा कि वो बंदा तो 5 साल पहले ही दुनिया फानी से कूच कर गया था, यानी वो पहले ही फौत हो गया था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 5, 6 या 10 साल बाद उस बंदे को रिहाई का हुक्म देती है, क्योंकि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात ही इतने हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस आपसी इख्तलाफात से निकलेंगे तो ही इन ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तरफ जो है वो रुजू करेंगे, तो ही आम लोगों को इंसाफ मिल सकेगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तनख्वाहें तो बढ़ा दी जाती हैं, मरात तो बढ़ा दी जाती हैं, जुडिशल अलाउंस तो बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन इस तरफ कोई सवाल नहीं करता कि आखिरकार आपका जो सबसे अहम काम है, फर्ज है कि आम लोगों को इंसाफ देना, वो जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद हर साल बढ़ जाती है, वो कैसे कम होगी। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह वो वाहिद जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिन्होंने इसके ऊपर पूरा प्लान बनाया था। पूरी उनकी एक केस स्टडी थी कि कैसे
अदालतों में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनकी तादाद में कमी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो पहला फुल कोर्ट इजलास हुआ था याया अफरीदी की सरबराही में, याया अफरीदी साहब ने पहला सवाल ये रखा था उस फुल कोर्ट इजलास में कि कैसे हम सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं जो काजी फायद ईसा के जाने के बाद 60,000 से तजावुज़ कर गए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गए थे तो इन ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 45,000 थी। सिर्फ काजी फायद ईसा के एक साला दौर में 15,000 ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़ गई, क्योंकि काजी फायद ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ देने तो आए नहीं थे, वो तो सिर्फ तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए आए थे, तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले देने के लिए आए थे, इस निजाम की सहूलतकारी के लिए आए थे। इसलिए हैरानकुन सतह तक यह तादाद पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की। बहरहाल याया अफरीदी साहब का यह अच्छा काम था कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के प्लान पर अमल किया और पहले 10 दिन के अंदर ही हैरानकुन नताइज, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वो पूरा प्लान पहले 10 दिन के अंदर ही कामयाब हो गया और हैरानकुन नताइज आना शुरू हो गए। उस जो नताइज हैं उनकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। जिस दिन याया अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चार्ज संभाला था उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद थी जनाब 60,435, यानी 60,435 ऐसे मुकदमात थे जो ज़ेर इल्तवा थे, जिनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिनके ऊपर कोई फैसला नहीं हो रहा था। यानी तकरीबन 60,435 लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ के मुंतजिर थे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद है 59,782, यानी पहले 10-12 दिनों के अंदर ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वो प्लान कितना इफेक्टिव रहा आप तादाद से अंदाजा लगा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग फिगर्स भी मैं आपको बता देता हूं। पहले हफ्ते में, यानी जिस दिन ये प्लान नाफिजुल अमल हुआ 28 अक्टूबर के बाद से लेकर जो वो हफ्ता खत्म हुआ, उस एक हफ्ते के अंदर 302 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुए। 302 जो दरखास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई और इंटरेस्टिंगली उस एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 679 मुकदमात निपटाए, यानी जितने मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुए उससे डबल मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निपटाए। फिर सिर्फ 5 नवंबर को, यानी एक दिन की तादाद आपको बताता हूं कि सिर्फ 5 नवंबर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 38 मुकदमात दायर होते हैं और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 228 मुकदमात निपटाता है, यानी सिर्फ एक दिन के अंदर 182 मजीद जो मुकदमात हैं वो निपटाए गए। जो दायर हुए मुकदमात उनकी तादाद 38 है, 38 जो निपटाए गए उनकी तादाद है 228। इसका मतलब 182 मुकदमात निपटाए गए। और इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का और काम क्या है? यही काम है ना कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात खत्म करना। तो पहले 15 दिनों के अंदर ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वो प्लान कामयाब हो गया है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वो पूरा मंसूबा नाकाम हो गया है। मैं अक्सर ये सोचता हूं कि अगर जस्टिस याया अफरीदी साहब जस्टिस मंसूर अली शाह को धोखा ना देते, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस याया अफरीदी खड़े रहते, तो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात ही कुछ और होते। यानी वो ब्रेन जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तेमाल होता और अहकामात जस्टिस याया अफरीदी देते, क्योंकि इख्तियार तो याया अफरीदी के पास था ना, अब तो वो भी चला गया उनसे। तो जस्टिस याया अफरीदी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह को धोखा देकर या यूं कह लीजिए कि उनकी बात ना मानकर बहुत बड़ा नुकसान किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्कि पूरी अदालती एक जो फ्रेटर्निटी है उसके अंदर उनको बहुत काबिल आदमी समझा जाता है, इस एतबार से भी कि उन्होंने हर चीज के ऊपर थीसिस किया हुआ है। ये जो उनका केस मैनेजमेंट प्लान है ये उन्होंने पहले लाहौर हाई कोर्ट में नाफिजुल अमल किया था, वहां पर भी इसके बड़े इफेक्टिव नताइज आए, वहां पर भी केसेस की तादाद कम हुई। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले एक हफ्ते के दौरान ही हमने देख लिया कि हैरानकुन तौर पर वो ज़ेर इल्तवा मुकदमात खत्म होना शुरू हो गए हैं। अगर ये प्लान अगले 6 महीने या 8 महीने चल गया तो ये जो 60,435 मुकदमात हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि ये 20-25 हजार पर आ जाएंगे। और फिर वो जो पाकिस्तान का अदालती मेयार जो है वो हर रोज गिर जाता है ज़ेर इल्तवा मुकदमात की वजह से, वो भी दुनिया भर में जो इंडेक्स है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने का जो कौमी असम्बली और सेनेट में फैसला हुआ था कि 17 से बढ़ाकर ये तादाद 34 कर दी जाए, उसकी असल वजह क्या थी? वो जो कानून साजी की गई थी उस कानून साजी के मुसवदे में लिखा हुआ था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बहुत बढ़ चुकी है, यानी उस मुसवदे के अंदर बाकायदा तौर पर यह लिखा
गया था और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जब वो मुसवदा कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया था तो उसके अंदर ये अपनी तकरीर में कहा था कि सिर्फ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद इस वजह से 17 से बढ़ाकर 34 करना चाहती है क्योंकि जेर इल्तवा मुकदमात इतने बढ़ गए हैं, अगर ये तादाद और बढ़ गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस गैप को कवर नहीं कर सकेगी। आपको याद होगा काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 एडहॉक जजेस लेकर आए थे, 30-30 लाख रुपए उन दोनों एडहॉक जजेस को तनख्वाह दी थी सिर्फ इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायज ईसा अपनी अक्सरियत बना सकें। आपका क्या ख्याल है कि कौमी असम्बली और सेनेट ने ये जो कानून साजियां पास की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए, क्या ये इस वजह से की, क्या हुकूमत इतनी संजीदा है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात को खत्म किया जाए, ये निपटाया जा सके? बिल्कुल नहीं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने मनपसंद जजेस को लाना चाहती है, हुकूमत अपने फेवरेट जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहती है ताकि हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत हो। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये जो प्लान था जिसमें पहले 10-12 दिन के अंदर ही नताइज आना शुरू हो गए, तो हुकूमत का ये जवाब तो बिल्कुल खत्म हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद इस वजह से बढ़ाई जा रही है कि हमने ज़ेर इल्तवा मुकदमात खत्म करने हैं। जस्टिस याया अफरीदी हों या जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाइख्तियार लोग हैं, वो कम से कम अब ये जवाब तो हुकूमत को दे सकते हैं ना कि हमने जो केस मैनेजमेंट प्लान यहां पर इंप्लीमेंट किया, पहले 12 दिन के अंदर ही अगर 1-1.5 हज़ार मुकदमात खत्म हो गए हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद 17 जजेस की क्या जरूरत है? अब कम से कम ऑपोजिशन भी ये बयानिया बना सकती है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे या अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं या जो वकला बरादरी है या जो वकला की तंजीमें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाने के खिलाफ हैं, या जो वो वकला नेशनल एक्शन कमेटी वकला की जो वकला तहरीक चलाने के लिए मुल्क भर में कन्वेंशन कर रहे हैं, उनको भी ये कम से कम एक नैरेटिव मिल गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो ब्रेन प्रोजेक्ट था केस मैनेजमेंट प्लान, उसके ऊपर चल के महज 15 दिनों में 1500 से 2000 मुकदमात खत्म हो गए हैं और हुकूमत चाहती है कि 17 मजीद जजेस को सुप्रीम कोर्ट में शामिल किया जाए और उन 17 जजेस की तनख्वाह लगाई जाए, लाखों करोड़ों रुपया पाकिस्तानी अवाम का खर्च हो, फिर उनको अलाउंस दिए जाए, फिर उनको जुडिशल अलाउंस दिया जाए। यानी आप सोचिए ना कि एक ऐसा मुल्क जो ऑलरेडी मुआशी पस्ती का शिकार है, एक ऐसा मुल्क जहां पर ऑलरेडी खते गुर्बत जो है वो इंतहाई खौफनाक हद तक बढ़ गई है, वहां पर हम 17 जजेस को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शामिल करने जा रहे हैं कि जनाब ये आए और ज़ेर इल्तवा मुकदमात खत्म करें। तो ज़ेर इल्तवा मुकदमात तो मंसूर अली शाह के प्लान पर चलकर भी खत्म हो रहा है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुकूमत का ये पूरा प्लान नाकाम बना दिया है। हाँ, अब इसको वकला तंजीमें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो ओपोजिशन की जमातें हैं वो कैसे इस्तेमाल करती हैं ये अब देखना बाकी है। अलबत्ता एक बात जरूर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अब खबरों से बाहर नहीं कर सकते, जस्टिस मंसूर अली शाह की कामयाबी आप नहीं रोक सकते। जो मैंने शुरू में कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, तो मेरी नजर में ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात खत्म हो रहे हैं। मेरी नजर में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ एक तनाजुर से देखता हूं कि यहां पर आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर उसका मुकदमा 10-10 12-12 साल ज़ेर इल्तवा रहना है, उसके ऊपर समाअत नहीं होनी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने आपस में लड़ते रहना है, तो फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम क्या है? जजेस का काम क्या है? हम क्यों उनको तनख्वाहें देते हैं? हम क्यों उनकी मराद बर्दाश्त करते हैं? क्यों अपना पेट काट कर उनको जो है वो तनख्वाहें देते हैं? इसी वजह से कि वो आम आदमी को इंसाफ दें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कामयाब हो गए हैं। जस्टिस याया अफरीदी साहब अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कुछ अर्सा और साथ दे देते तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैरानकुन तब्दीलियां होनी थी। बहरहाल अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे दुनिया भर में ज़िल्ल और रुस्वा कर दें। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस वाले से अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।